हेलो, राम राम सभी को। कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल एक वीडियो बनी थी, है ना? उसी परिप्रेक्ष्य में बात किए थे यूपीएससी के लेवल पे क्या-क्या चीज़ें आती हैं, क्या चीज़ें नहीं आती हैं, कितना हमें तैयार करना है। तो आज का मुद्दा यह है कि जो है हमें कितने परिप्रेक्ष्य में कितना काम कर लेना है ना? जैसे कि क्या काम करना है भई, टाइम टेबल्स के हिसाब से या शेड्यूल के हिसाब से हमें प्रैक्टिस सेट पे कितना ध्यान देना है। और प्रैक्टिस सेट लगाते-लगाते हमें यह भी ध्यान देना होगा कि हमारे कोर कितने हो चुके हैं, है ना? किस पे हम अपनी एलिजिबिलिटी अच्छे से काबिल कर पा रहे हैं, है ना? तो मतलब कहने का अर्थ ये है मेरे कि हम कैसे पहचानेंगे? भाई टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से पहचानेंगे, है ना? किसके माध्यम से? टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से। और टेस्ट सीरीज़ में क्या करना है? टेस्ट सीरीज़ में आपको ये करना है, सुबह 9:30 पे बैठे 11:30 पे ख़त्म कीजिए, यानी कि 2 घंटों। कितने घंटे? यानी कि 2 घंटे, है ना? 2 घंटे में आप चीज़ों को बड़े अच्छे कोर से तैयार कर लेंगे, है ना? उसमें क्या होगा आपको, जब आपका एक्सप्लेनेशन होगा, एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस के साथ कीजिए, है ना? क्वेश्चंस आप लगाइए, ओएमआर शीट में भरिए। ओएमआर शीट में भरते वक्त आप ध्यान दे रहे कि आपके क्वेश्चंस के आंसर एकदम सटीक जा रहे हैं, है ना? तो उस पे आप ध्यान दीजिए। आप फिर उसके बाद एनालिसिस करके आप बाद में आइए एक्सप्लेनेशन कीजिए, भाई कितना हमारा सही हो रहा है, कितना नहीं। और क्वेश्चंस के आंसर को पढ़ते हुए चलें, है ना? मैं बार-बार कह रहा हूँ कि विज़न के टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए या दृष्टि के टेस्ट सीरीज़ आते हैं, उसको आप लोग परचेज़ कर लीजिए। क्या करेंगे? परचेज़ करेंगे। परचेज़ का माध्यम क्या होगा? आप परचेज़ करेंगे तो माध्यम आंकड़ा अच्छा निकलेगा। कैसे आंकड़ा अच्छा निकलेगा भाई? चीज़ों को सुव्यवस्थित कर पाएँगे। कैसे करेंगे? वो मैं अभी आपको बतलाता हूँ, है ना? जैसे आप लगाना स्टार्ट करेंगे, चीज़ों को संदर्भित करना स्टार्ट करेंगे व्यवस्थित, तो उसमें एक चीज़ आपको आएगा, है ना? पहले तो थोड़ी-थोड़ी क्रिया प्रतिक्रिया और बहुत सारी चीज़ें हमें देखने योग्य होंगी। फिर उसमें क्या होगा, थोड़ी समस्याएँ होंगी, है ना? समस्याओं के साथ-साथ जब हम चलेंगे, पहले लगेगा कि थोड़ा-थोड़ा कर पा रहे हैं, बट बाद में आपके देखेंगे तो स्पीड भी बढ़ेगी। स्पीड के साथ-साथ क्या चीज़ें बढ़ेंगी, एक आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेंगे, है ना? क्या चीज़ों पे पकड़ आपकी अच्छी हो जाएगी और चीज़ों के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। कैसे भाई, कि जैसे हम किसी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, हमें समझ में तो आ रहा है, बट हमें यह नहीं समझ में आ रहा है कि हम जो चीज़ें कर रहे हैं, क्या वह रिलायबल हैं कि नहीं? उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी दायरे में हम पढ़ रहे हैं कि नहीं चीज़ों को, है ना? तो उससे ये आंकड़े पता चल जाएँगे। और भाई प्रीवियस ईयर, मैं बार-बार कह रहा हूँ, प्रीवियस ईयर लगाने के लिए, तो प्रीवियस ईयर इस वजह से लगाएँ आप कि प्रीवियस ईयर अगर आप लगाते हैं, तो आपको एक माध्यम समझ में आता है ना? वो माध्यम क्या होगा? माध्यम यह समझ में आएगा कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स जितने भी हैं, उसको प्रीलिम्स के लिए आप बैठें और बढ़िया आराम से बैठ के लगाएँ और देखें कि उसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, कितने प्रश्न सही जा रहे हैं, है ना? प्रश्नों को देखते हुए उसके आंसर को भी देखें और रियलाइज़ करें कि भाई क्वेश्चंस इसी टाइप के आ रहे हैं या ऐसी चीज़ें इसमें आती हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग अभी हमारे पास लगभग 64 दिन बचे हुए हैं एग्ज़ाम्स को, है ना? एग्ज़ाम्स के दिन को भी लेके जोड़ने पे 64 दिन बचे हुए हैं। तो आज से तो आप एक चीज़ कीजिए कि भाई पर डे आपको कुछ नहीं करना है, टेस्ट सीरीज़ लगाना है। पहला काम टेस्ट सीरीज़ लगाना है। और दूसरा काम ये कि आप उसके प्रीवियस ईयर को पढ़ते हुए चले, उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस को ख़त्म करते हुए चले, है ना? तो उसमें आपको चीज़ें खुद ही रिलायबल लगने लगेंगी कि हम क्या चीज़ें कितना बढ़िया से कर पा रहे हैं, है ना? उसी दृष्टि में। तो ये सब रही बातें, है ना? तो बढ़िया सुगम होके तैयार कीजिए चीज़ों को। अपना समय अंतराल कम से कम 7 से 8 घंटे का पर डे तैयार करें सभी मित्रगण। कि यह मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 7 से 8 घंटे का या सिलेबस का कोर ही होता है समाप्त करने के लिए, है ना? तो इसको अगर आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो आपको कहीं भी परेशानी नहीं आनी है। चैप्टर वाइज़ चीज़ों को तैयार करें। जैसे हिस्ट्री हो गया, तो भाई हिस्ट्री में क्या पढ़ना है? तीनों हिस्ट्री पढ़नी होंगी। तीनों हिस्ट्री का कहने का अर्थ क्या है तीनों हिस्ट्री में? जैसे कि एंशिएंट, मिडवल एवं मॉडर्न, है ना? एंशिएंट, मिडवल एवं मॉडर्न, 3 हिस्ट्रियों को आपको बहुत व्यवस्थित रखना है। कैसे? उसमें से क्वेश्चंस कहाँ सबसे ज़्यादा दायरे से पूछे जाएँगे? तो भाई मॉडर्न हिस्ट्री के, है ना? आप प्रीवियस ईयर के 10 सालों के पेपर उठा के एक बार देखिए, आपको लगेगा कि हाँ, वास्तव में क्वेश्चंस जो बतलाया गया है उसी के आधार पे आएँगे। और आएँगे कैसे? आप लोग जब रिवीजन करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएँगे, उसके माध्यम से आपको तो स्वतः ही पता चलते चले जाएगा कि भाई वास्तव में यह चीज़ें सत्य थी और इसी के अनुसार हमें चीज़ें लगानी है ना? मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि अभी क्या है ना कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग और यूट्यूब पे बहुत सारे अलग-अलग परिप्रेक्ष्य में अलग-अलग तरीके से बातें रखी जाती हैं, बतलाई जाती हैं। वह भी सटीक जानकारी के लिए ही होती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। किंतु मेरा कहने का सिर्फ़ एक ही अर्थ है कि अगर आप थोड़ा शॉर्टकट तरीके से चीज़ों को समझ लेंगे, तो ज़्यादा दिक्कत परेशानी
होने की आवश्यकता नहीं है। यूपीएससी एज अ बॉन्ड, है ना, शॉर्टकट इसमें तो लेना नहीं है। बट एक चीज़ मैं क्या कहता हूँ बार बार कि भाई इसको हमें बहुत बखूबी तरीके से तैयार करना। आप टाइम टेबल शेड्यूल बनाइए। आप 9-10 बजे पढ़ते हैं या 10 से 11 बजे के बीच में बैठते हैं पढ़ने के लिए, कोई मायने नहीं रखता। बट आप जो भी 5 से 8 घंटे पढ़ रहे हो, है ना, लगभग 8 घंटे की बात कर रहा हूँ, 5 घंटे तो छोड़ ही दीजिए, 8 घंटे प्रीलिम्स के लिए बेहद ज़रूरी है। आप लोग बराबर ध्यान देते हुए चलें। और एक चीज़ का एक कोशिश और करें कि भाई हमें जो भी चीज़ें आ रही है ना, वह चीज़ें तो हम कर ही रहे हैं, बट हमारे क्वेश्चंस फंस कहाँ आ रहे हैं। जहाँ हमें फंसने की समस्या होती है कि भाई हमारे क्वेश्चंस यहाँ फंस रहे हैं, हम इस आधार पे ये चीज़ें नहीं कर पा रहे, तो उसको सटीक जानकारी रखें, एक नोट्स बनाएं, नोट्स में डाउन करते हुए चीज़ों को चले, है ना। तो उसी परिप्रेक्ष्य से, उसी आंकड़े से आपको चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी, आपको परेशानियाँ नहीं होगी, कहीं दिक्कत नहीं होगा, है ना। और यार मतलब 100 में 50 क्वेश्चन से वो करना रहता है। मैंने माना कि बड़ा एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम से जो है इतना हार्ड होता है कि कंपटीशन में बहुत सारे लोग मतलब आईआईटी से बैठे हों, बीटेक से बैठे हों, या कहीं और किसी और दायरे, या बीएससी किए हों, या मतलब मान के चलिए ग्रेजुएशन किए हों, या किसी भी लेवल पे कोई भी तैयारी कर सकता है ना, कर रहा होगा। लेकिन उसको छोड़ के जब इस लाइन पे आया होगा तो उसको एक ही चीज़ लगा होगा, इतना सारा क्वेश्चंस, अगर उसको 10 क्वेश्चन दे दिए जाएँ तो वास्तव में मैं बताता हूँ कि 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन से अटेम्प्ट कर पाएगा। क्यों? क्योंकि भाई उसने कोर को पहचाना नहीं है, सिलेबस को ध्यान से देखा नहीं है। और जब वही व्यक्ति ध्यान से चीज़ों को देख लेता है तो 10 में से 8 भी स्कोर कर सकता है, 10 में से 10 भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। चीज़ों को बहुत अच्छे से व्यवस्थित करना हमारे ऊपर ही है कि हमारी माइंड की डिपेंडेंस कितनी तरीके से चलती है ना, उसको हमें बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो इन सब चीज़ों के लिए, और आप लोगों का एक चीज़ और, आप लोगों को कोई प्रश्न रहा करे, आप लोगों का कोई प्रश्न रहा करे तो वह प्रश्न भी आप सभी करते रहा करें। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? क्योंकि जब प्रश्न करेंगे कमेंट में तो ये चीज़ें हमें पता चल जाएंगी बतलाना क्या है ना, बतलाना क्या है, या जानकारियाँ क्या चीज़ें हमें मतलब अंतर्निहित करनी है ना, वो सब माध्यम से अगर ये चीज़ें पता चल जाएंगी तो धीरे धीरे कर करके है ना, सभी चीज़ों को समाप्त कर दिया जाएगा। बट घबराना नहीं है, आराम से चलना है ना, मुस्कुराते हुए रोज़ अपना दिनचर्या बनाएं, उठकर आराम से काम करें। और जिसको भी कोई समस्या होती है वह कमेंट के माध्यम से अपनी जानकारी को रख सकता है, और भाई उसको जानकारी प्राप्त होगी, है ना। तो इस माध्यम से चलते रहिए, चीज़ों को निपुण बनाया जाएगा। और इतनी सारी बातें, और करते हैं मिलते हैं कल, है ना, अगले वीडियो में। और आज तक के लिए इतना ही, है ना। तो यह हमारा वीडियो जो है अभी 65 दिन तक चलेगा लगभग। मैंने 165 डेज़ हार्ड वर्किंग बनाया है, तो उसके माध्यम से तो सभी लोग जुड़ें और अपने रास्ते को थोड़ा और सुगम बनाएं, है ना। तो 165 डेज़ में क्या क्या चीज़ें परिवर्तन कर पा रहे हैं, क्या चीज़ों का अभी कोर बाकी है, क्या हो गया, क्या नहीं, क्या करना बाकी रह गया, यह सब सारी चीज़ें कि रोज़ नई नई चीज़ों को बतलाया जाएगा। और उसी आंकड़े के हिसाब से आप तैयारी करते भी चलें और आप अपने समझ से करें, है ना। और जो भी चीज़ें परेशानियां होती हैं वह कमेंट के बॉक्स में लिखें, है ना। उसमें क्या होगा कि आप करेंगे ऐसा तो हमें भी पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा उस दायरे से, तो बहुत अच्छी सटीक जानकारी मिल सकती है आप सभी को, है ना। और आगे के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।